बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अफगान तालिबान ने गद्दारी की इंतहा कर दी है। मुआहदे के हवाले से तो अमल दरामद क्या करना था, उन्होंने टीटीपी के दहशत गर्दों के साथ एक बड़ा इत्तेहाद कायम करने का ऐलान किया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट, जबकि पाकिस्तान के ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात का पाकिस्तान ने दिया है मुंह तोड़ जवाब। और नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर आपको हम देने जा रहे हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से जो गेम की गई है, इसकी सजा देने का बिलाखिर फैसला कर लिया गया है। और अफगानिस्तान में रजीम चेंज के लिए एक बड़ी और अहम तरीन मीटिंग हुई है अबू धाबी के अंदर। और नाज़रीन, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एक बहुत बड़े ऑफिसर के साथ मुलाकात हुई है, शुमाली इत्तेहाद के सरबराह अहमद मसूद की। उसकी कहानी क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर भारत की जानिब से अभी 2 दिन पहले जो ड्रोन बेस जो है वहां पे इन्होंने ड्रोन्स का मुजाहरा किया और पाकिस्तान को मैसेज दिया कि जी हम जो है वो ड्रोन अटैक करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ने नाज़रीन ड्रोन का इलाज जो है वो दरियाफ्त कर लिया है। एक ऐसी खौफनाक गन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई है कि अब भारतीय ड्रोन जो है वो पाकिस्तानी फिजाई हदूद के अंदर आएंगे तो उनके साथ क्या होगा, ये गन्स कितनी खौफनाक हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अंकारा के अंदर बातचीत का सिलसिला जारी है। आज जो है वो पाकिस्तान के आला इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और बातचीत हो रही है। ख़ास तौर पे जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ वादा किया था कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी उसके हवाले से क्या इकदाम उठाए गए इस पर जो है वो अपनी डिटेल देंगे और पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर डिटेल जो है वो बताई जाएगी कि आखिर पाकिस्तान जो है वो क्या करने जा रहा है। तो नाज़रीन, अब जो वाज़े तौर पे इशारे मिल रहे हैं वो ये हैं कि अफगान तालिबान जो कि इस वक्त भरपूर तरीके से टीटीपी दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2 दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि इन्होंने एक लेटर जो है वो इनके इंटेलिजेंस एजेंसियों ने टीटीपी के दहशतगर्दों को दिया था कि एक पूरी तश्कील जो है वो पाकिस्तान के एरिया में दाखिल की जाए, खुदकुश बमबारों की, और पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स किए जाएं। यानी खुद अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवा रही है। मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा जो कि इनके सुप्रीम कमांडर हैं टीटीपी अफगान तालिबान और टीटीपी दहशतगर्दों के, उसने फैसला किया कि हम बाकायदा तौर पर इसको मर्ज कर देंगे। ये अब टीटीपी नहीं रहेगी, ये अफगान तालिबान ही होंगे। ये तालिबान की हमारी एक बाकायदा फोर्स होगी, तो इसको दहशतगर्द पाकिस्तान नहीं करार दे सकेंगे। तो नाज़रीन, अब ये तो इन्होंने प्लानिंग कर ली, लेकिन एक प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान ने भी करके रखी। पाकिस्तान काफी टाइम से आप यूं कह लीजिए कि सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो अफगानिस्तान के अंदर के मामलात के अंदर मुदाखलत करे, लेकिन अब बड़ा फैसला नाज़रीन हो चुका है कि अफगानिस्तान के अंदर अब रजीम चेंज होगी। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान मुखालिफ रजीम है, इसका खात्मा करने का फैसला कर लिया गया है। नाज़रीन, ये खबर पाकिस्तान खुफिया रखना चाहता था, पाकिस्तान इस खबर को सामने नहीं आने देना चाहता था, लेकिन अफगान तालिबान की नींदें हराम करने के लिए शुमाली इत्तेहाद ने यह खबर ब्रेक कर दी है। अहमद शाह मसूद जो है, उसके बेटे अहमद मसूद के जो लोग हैं, उन्होंने एक ट्विटर अकाउंट जो है उससे खबर शेयर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अरब अमारात के अंदर दुबई में एक अहम मुलाकात जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक ऑफिसर हैं जनरल शहाब असलम, उनके साथ मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के अंदर ये बड़ा फैसला हो गया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो मौजूदा तालिबान हुकूमत जो है उसको ख़त्म किया जाएगा और अहमद मसूद जो है उसकी मदद की जाएगी वहाँ पे हुकूमत कायम करने में। तो नाज़रीन, पाकिस्तान इस खबर को डेफिनेटली नहीं उसको शो करना चाहता होगा, लेकिन इन्होंने अपना रोब दबदबा डालने के लिए कि जी हमारी बात हो गई है, हमारी डील हो गई है, तो अब अफगानिस्तान से तालिबान की छुट्टी होने जा रही है। और वैसे भी नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त जो है वो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिवाय भारत और इसराइल के लिए
जो मौजूदा रजीम है अफगानिस्तान के अंदर, ये सब की पूरी दुनिया के लिए उनकी दुश्मन है, बहुत बड़ा खतरा है पूरी वर्ल्ड के लिए। और ये बहुत छोटी स्टेटमेंट नहीं है नाज़रीन, रशिया की जानिब से ये एक आला जो उनका ओहदा है उस पर बैठे हुए एक ऑफिसर और उनके वजीर की जानिब से ये कहा गया है, डिफेंस मिनिस्टर आप यूं कह लीजिए कि पूरी वार इस वक्त जो लड़ रहा है रशिया, तो वो पूरी वार को प्लान कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं। और अफगानिस्तान जो है वो उसे ये कहते हैं जी कि तालिबान हुकूमत तो ऐसी है कि जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बिल्कुल इसी तरह से अब इनके साथ निपटा जाएगा। पाकिस्तान ने ये बड़ा फैसला कर लिया है। और खबर जो है पाकिस्तान ने तस्दीक इसकी नहीं की, लेकिन ये खबर अहमद मसूद के जो जंगजू हैं उनकी जानिब से ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर शेयर की जा रही है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम खबर है कि एक बार फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जी कि पाकिस्तान में अमेरिकन ड्रोन्स आते हैं और अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा जी अब हम अटैक करने हो तो हम खुद अपने ड्रोन से अटैक कर लेते हैं, तो हमें अमेरिका को परमिशन देने की क्या जरूरत है। और वैसे भी अमेरिका के साथ हमारा कोई इस तरह का एग्रीमेंट मौजूद नहीं है जिसके तहत वो पाकिस्तानी स्पेस को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के ऊपर अटैक्स करे। तो इस तरह की कोई चीज नहीं है। और नाज़रीन वैसे भी अमेरिका जो है उसको जरूरत क्या है वहां से अटैक करने की, उसने जो टारगेट करना हो तो अब पाकिस्तान का और उनका दुश्मन यानी दहशतगर्द जो है अलकायदा है, दाइश है, उसके बाद ये टीटीपी है, इसको इंटरनेशनल दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा चुका है। तो उसके ऊपर पाकिस्तान खुद भी अटैक कर रहा है। तो पाकिस्तान को जरूरत नहीं है कि वो अमेरिका को उसमें परमिशन दे, तो अमेरिका ने उसमें अलग से क्या करना है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ ही डील कर ले। तो पाकिस्तान वहां पे ऑलरेडी इस दहशतगर्दी को खत्म करना चाहता है। तो ये चीजें जो है वो इस वक्त चल रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक पाकिस्तान ने भारत को दिया सरप्राइज। अभी भारत जो है अपनी ड्रोन बेस दिखा रहा था कि जी ये देखें हम ड्रोन्स के जरिए अटैक करने जा रहे हैं, तो हम ड्रोन्स के जरिए ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने नाज़रीन सफरा नाम की एक गन इंट्रोड्यूस करवा दी है। नाज़रीन ये सफरा जो है ये बेसिकली नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कमान थी, यानी तीर चलाने के लिए जो कमान होती थी उसका नाम था सफरा। और ये जो गन है ये नाज़रीन यूं कह लीजिए कि ड्रोन किलर है। ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लैस है। और ये करती क्या है कि ये 1.5 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो ड्रोन्स आएंगे उन ड्रोन्स को ये गन्स जो हैं वो फौरी तौर पे जैम करके गिरा देंगी, यानी उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारे का सारा जैम कर दिया जाएगा और ये फौरी तौर पे गिरा दी जाएगी। ये बहुत ही कमाल की गन जो है वो पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवा दी है। तो भारत के ड्रोन जिनको पहले पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो गन से गिरा रहे थे, क्योंकि वो आवारा ड्रोन जिनका टारगेट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे उनके डिस्ट्रैक्ट कर दिए गए थे। तो उसके बाद फिर उनके पास कोई मंजिल नहीं थी, जब उनका फ्यूल खत्म होना था उन्होंने गिरना था, जगह जगह पे वो गिरे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ने उन्हें तबाह किया। किसी ने किसी तरीके से बड़ा मजाक बना रहा भारत के ड्रोन्स का। अब जो है उससे भी बेहतरीन किस्म का इलाज पाकिस्तान ने दरियाफ्त कर लिया है। और भारत के एयर चीफ जो हैं वो भी अभी लास्ट टाइम जो उनका इंटरव्यू मैंने सुना है तो वो ये कह रहे थे कि ड्रोन्स जो हैं वो एक यूं कह लीजिए कि पैनिक क्रिएट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन मजमूई तौर पर इस पर इन्हसार नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें मजीद जो है वो तबाहकुन हथियार चाहिए अगर हमने पाकिस्तान के साथ जंग लड़नी है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।